नौजवान बाहर जा रहा है और ये कहते हैं जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल यही बात है कि पहले आप ये देखें कि वो एक लड़की आई है ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान, तो वो मारी गई है सीसीडी की वजह से। अब जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब आपको सिक्योरिटी ऑफ पर्सन नहीं होगी पाकिस्तान में, तो वो किस तरह कनेक्ट होगा गवर्नमेंट से। वो नौजवान को डर है कि मेरा पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, मेरे पे एक पर्चा हो गया तो मैं बाहर भी नहीं जा सकूँगा, मैं किसी की जगह पे अप्लाई भी नहीं कर सकूँगा। तो एक हार्ड स्टेट के तौर पे नौजवान के जहन में खौफ है, बिल्कुल खौफ है। और वो खौफ किसी लेकिन वो वज़ीर आला तो बताती हैं कि जब से मैंने सीसीडी बनाई है क्राइम देखें कितना कम हो गया है। सर क्राइम फिर अगर क्राइम ख़त्म हो गया तो फिर सीसीडी भी ख़त्म कर दें। अगर क्राइम ख़त्म हो गया तो सीसीडी भी ख़त्म है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्राइम है तो उसके लिए सीसीडी है। और आप सीसीडी देख लें कि उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स के HRCP की रिपोर्ट है, उसके ऊपर आप सीसीडी को भी देख लें, ऑन रिकॉर्ड है ना ये चीज़। फिर वो तो वज़ीर आला में वो बता रही थी, कश्मीर में भी उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मुफ्त दवाइयाँ हों, स्कूल अच्छे हों, सेहत अच्छी हो, क्राइम बिल्कुल कंट्रोल हो। तो आए लाहौर में आपको दिखाते हैं। वो तो कश्मीर में जाके ये बातें बता रहे थे। सर ये मेडिकल स्टोर हैं, ठीक है, क्या इन पे हमें फ्री दवाई मिलती है? सरकारी अस्पताल से लेना। सरकारी अस्पताल ने 4 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, वो 4 दवाइयों से आगे नहीं जा सकते। और 4 दवाइयों तक के आपके पास पेशेंट नहीं है। 1000 बीमारियाँ हैं, 1000 आपकी दवाइयाँ हैं। तो अगर 4 दवाइयों से काम चलता है तो फिर ये क्यों आपके मेडिकल स्टोर क्यों चल रहे हैं? आप नौजवान आदमी हैं। जी सर। क्या नौजवान आदमी वज़ीर आला पंजाब की हुकूमती कारकर्दगी से खुश है और हुकूमत से जुड़ा हुआ है? ये सर हर की अपनी अपनी राय होती है। अब वो एक बात है, जमहूरियत इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अब सर वो जिस तरह भाई बातें कर रहे थे तो इनकी बातों से मैं एज ए नौजवान इख्तिलाफ करता हूँ। अब जिस तरह से वो कह रहे थे कि CM पंजाब ने क्या किया है, अब सर जिस तरह से मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं झांग से हूँ। मैं सर अब देखें छुट्टियाँ हैं लेकिन मैं फिर भी लाहौर ही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे झांग से यहाँ बेहतर माहौल मिला है, यहाँ पर मुझे बेहतरीन पढ़ाई मिली है, यहाँ पर मुझे एज इवन स्टूडेंट के साथ साथ बेहतरीन रोज़गार भी मिला है। तो अब ये साहब कह रहे थे कि CM पंजाब ने क्या किया है, मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप दिया है, मुझे उन्होंने लैपटॉप दिया है। और सच्ची बात बताऊं तो ये जो मुझे अगर पार्ट टाइम जॉब मिली हुई है, ये भी मैंने वो मरियम को बताएं पोर्टल पर बताया था कि मैं अपनी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे रोज़गार चाहिए। तो ये आप यकीन करें मेरी पार्ट टाइम उन्होंने जॉब भी लगवाई हुई है। आप जिस तरह ये कह रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, मैं आपकी गाड़ी को मैंने वो GPO से देखा है, मैं वो गंगा राम से होकर आ रहा था, तो मैंने अभी वहाँ से अपना चेकअप करवाया। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, तो मुझे बिल्कुल उन्होंने बेहतरीन जितना उनसे हो सकता था उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, वो उन्होंने मेरा चेकअप किया है, उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया है। हाँ, ये मैं उनकी बात इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक आध गोली अगर नहीं भी मिलती तो वो आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो बाकी आप यकीन एक लम्हा ठहरे। अब आपने तो जो चूँकि आपको जवाब दिया है तो आप बात कीजिएगा, मैं सिर्फ एक सवाल कर लूँ, ये झंग किस सूबे में आता है? ये सर झंग पंजाब में ही आता है। तो लेकिन पंजाब का ये है कि वो ठहर जाएं, झंग पंजाब में ही आता है। जी सर, पंजाब में। तो झंग में बेहतरीन सेहत की सहूलत, बेहतरीन तालीम, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये सर मैं पहले बता रहा हूँ कि वो साउथ पंजाब में झंग आता है, तो ये अब वहाँ साउथ पंजाब में आता है या अलग सूबा है? यार सर बिल्कुल पंजाब मरियम का ही है। तो पहले से बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। मरियम के आने से पहले झंग और था, अब वहाँ पर झंग और है। फिर भी आप झंग छोड़ के लाहौर आ गए। सर अब वो कहते हैं 19-20 का तो फर्क होता ही है। अब ये कहते हैं 19-20 का फर्क है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि झंग में जो सरकारी अस्पताल है उसमें दिल का ऑपरेशन होता है। वो सर आप बिल्कुल मरियम नवाज में हॉस्पिटल वो बनाया है, होता है तो उसमें अब मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पर वो जिला झंग है ना, वो कोई गांव तो नहीं है, कोई तहसील तो नहीं है, ऐसे उसमें कोई यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल सर, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग है। तो वहाँ क्यों नहीं गए आप लाहौर आ गए? सर आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी और झंग की यूनिवर्सिटी में आसमान का फर्क है। अब आप लाहौर न्यूज़ को खड़े हैं, आप दुनिया न्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो अब अगर मैं आपको लोकल चैनल का कह दूं कि आप वहाँ काम करें तो आपके लिए कैसा होगा? तो यही फर्क है। सरकार नहीं हूँ ना, मैं टैक्स पे नहीं चलता, मैं प्राइवेट एंटिटी हूँ। तो सर सरकार में तो इसका भी उतना हक है, इसका भी इतना हक है जितना इसका हक है। तो यहाँ तो नहीं है बराबरी, मैं तो हूँ प्राइवेट एंटिटी। तो सर जिस दिन मैं सरकारी वजीर तालीम बन जाऊँगा, मैं आपका ये जो दलील है मेरी सर आंखों पे। तो सर वही बात हुई ना। अब ये चूँकि ये इस्टेब्लिश, मैंने सिर्फ ये सवाल ये था
कि सिर्फ लाहौर या पूरा पंजाब, जी। ये इन पर हमेशा तनकीद भी होती है। अब भाईजान जो बातें आपने की हैं ये उसका जवाब दें। मैं आपने मेरी बात कर दी है कि पंजाब सिर्फ लाहौर तो नहीं है ना। अगर आपको यहाँ लाहौर किस लिए आपको जरूरत है? एक आपने एक बना दी, एक जन्नत बना दी, एक स्टेज लगा दिया, उसके ऊपर आपने कुछ चीज़ें सोशल मीडिया की हद तक और दिखा दी एक जगह पे लाहौर पे। आपको आपके घर चीज़ें क्यों नहीं मिलती? आपके जंग में आपके डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं मिलती? ये सर आपने मरियम को बताएं पे फ़ोन किया था? मैंने सर बिल्कुल मरियम क्या को नंबर है हेल्पलाइन का? वो सर वो पोर्टल था, मुझे हेल्पलाइन का तो नहीं पता, लेकिन मैंने पोर्टल पर आपने अप्लाई फ़ोन किया। किस पे किया था फिर? सर वो मरियम को बताएं या मुझे याद तो नहीं है, काफ़ी दिन हो गया। ये 1000 नंबर है 1000 जी सर। मरियम को बताएं का। हाँ जी सर। मैं बजाते खुद ऑन रिकॉर्ड इस प्रोग्राम में पूरा रमज़ान फ़ोन करता रहा हूँ, मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठाया किसी ने। अब फिर करता हूँ, कर दूँ सर? कर दें क्या ये हम मरियम को बताएं कि हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। ये तो रिलीफ पैकेज की हेल्पलाइन है। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मरियम को बताएं मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें या प्रेस पोर्टल विजिट करें। ये तो रिलीफ की हेल्पलाइन है, ये नौकरी की हेल्पलाइन तो नहीं है। सर वो मैंने वो क्या कहते हैं जो सीएम पोर्टल है वहाँ पे मैं कह रहा हूँ मरियम को बताया है, तो अब उसके वो मुख्तलिफ पोर्टल हैं, जिधर सीएम कंप्लेंट पोर्टल है, मरियम को बताया है।